रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। दोस्तों, आज जो मैं कुछ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये कोई न्यूज़ नहीं है, बल्कि एक लाइफ लेसन है, ज़िंदगी के लिए एक ज़रूरी शिक्षा है। और इस तरह की जो मैंने पिछली एक वीडियो अपलोड की थी, उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। वहीं से मुझे मोटिवेशन मिली कि मुझे फिर से उस तरह की कोई वीडियो अपलोड करनी चाहिए। एक्चुअली कई बार होता क्या है कि जब हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं, तो हमें लगता है कि यार दूसरा इंसान इतना खुश है, उसकी ज़िंदगी में तो बहुत खुशियां हैं, वो तो बहुत मौज मस्ती में रहता है, जबकि हमारी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं। जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी कहानियां हैं, हर इंसान के अपने अपने दुख हैं, हर इंसान के अपने अपने सुख हैं। बस ये तो हमारा नज़रिया है कि हम उस तरह से देखते हैं। और कई बार क्या होता है कि इसी चक्कर में आके व्यक्ति इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, इतना दुख में चला जाता है कि वो अपनी लाइफ तक को एंड करने की बात सोचने लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस लाइफ लेसन में यही बताया गया है कि ज़िंदगी को हम किस तरह से हैप्पीली लीड कर सकते हैं, कैसे सुख में अपना जीवन जी सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सैक्रेड स्पेस। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और स्पेस का मतलब होता है स्थान या कोना, पवित्र कोना। और इसका टाइटल है लाइफ मस्ट गो ऑन, जीवन हमेशा चलते रहना चाहिए। वी ऑल हैव अनस्पीकेबल सीक्रेट्स। वी हम ऑल सभी हैव रखते हैं अनस्पीकेबल। देखिए, स्पीक का मतलब बोलना होता है, स्पीकेबल का मतलब होता है बोलने योग्य, और अनस्पीकेबल का मतलब होता है कहने ना बोलने योग्य, अर्थात जिसको कह नहीं सकते। सीक्रेट्स का मतलब राज। तो हम सबके अपने अपने राज हैं, अपने अपने सीक्रेट्स हैं। इरेवर्सिबल रिग्रेट्स। इरेवर्सिबल का मतलब होता है अचल, स्थायी, यानी जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके। तो हम रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। तो हम सब के अपने अपने मतलब स्थायी पछतावे हैं, क्योंकि इंसान को सब कुछ तो मिलता नहीं है। हाँ, तो कई बार लाइफ में पछतावा रह जाता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो सबके अपने अपने पछतावे हैं। अनकैप्ड प्रोमिसेस हैं। अनकैप्ड, देखिए, कैप्ड प्रोमिस, प्रोमिस का मतलब वादा होता है नहीं, और कैप्ड प्रोमिस वो होते हैं जिन वादों को पूरा कर दिया गया हो, और अनकैप्ड का मतलब अधूरा, जिनको पूरा नहीं किया जा सका। तो सबकी ज़िंदगी में अधूरे वादे हैं। हिडन रिक्वेस्ट्स हैं। हिडन का मतलब छुपी हुई, रिक्वेस्ट प्रार्थनाएं। सबकी ज़िंदगी में छुपी हुई दुआएं हैं। इरप्लेसेबल लॉसेस। इररिप्लेसेबल लॉसेस का मतलब होता है, लॉस का मतलब नुकसान, और इररिप्लेसेबल का मतलब होता है स्थिर, बदलने ना योग्य, है नहीं, या ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई ना हो सके। तो सबकी ज़िंदगी में ऐसे नुकसान हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, जिनकी भरपाई नहीं हो सकती। अनफुलफिल्ड ड्रीम है। देखिए, फुलफिल का मतलब होता है पूरे हुए हुए, और अनफुलफिल्ड का मतलब होता है अधूरे, जो पूरे नहीं हो सके, ड्रीम, सपने। हम सबकी ज़िंदगी में अधूरे सपने हैं। एन अनफॉरगेटेबल फर्स्ट लव। और एक अनफॉरगेटेबल, देखिए, फॉरगेट का मतलब भूलना होता है, फॉरगेटेबल का मतलब होता है भूलने योग्य, और अनफॉरगेटेबल का मतलब जिसको भूला नहीं जा सके, यहाँ पे लिख दिया है। तो हम सब की ज़िंदगी में अनफॉरगेटेबल फर्स्ट लव है, यानी कि वो पहला प्यार है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्टिल, फिर भी, लाइफ इज़ अबाउट बीइंग हैप्पी। फिर भी लाइफ इज़ अबाउट बीइंग हैप्पी। फिर भी खुश रहने का नाम ही ज़िंदगी है। रिगार्डलेस, बिकॉज 4 वर्ड्स कैन सम अप एवरीथिंग इन लाइफ। इस बात को एक साइड छोड़ के, यानी कि किस चीज़ को, इन सब को, जो जीवन के राज हैं, जो रिग्रेट्स हैं, जो
अनकैप्ड प्रॉमिसेस हैं, जो हिडन रिक्वेस्ट्स हैं, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं, अनफॉरगेटेबल फर्स्ट लव है, इन सब को एक साइड रख के खुश रहने का नाम ही ज़िंदगी है। बिकॉज 4 वर्ड्स कैन सम अप एवरीथिंग इन लाइफ। क्योंकि 4 वर्ड, 4 शब्द कैन सम अप, सार बता सकते हैं एवरीथिंग इन लाइफ, जीवन में हर चीज़ का। यानी कि इस ज़िंदगी का सार जो है इन 4 शब्दों में छुपा हुआ है। और वो शब्द क्या हैं? लाइफ मस्ट गो ऑन। लाइफ एक वर्ड हो गया, मस्ट दूसरा हो गया, गो तीसरा हो गया, ऑन चौथा हो गया। तो इन 4 शब्दों में ही जीवन का सार छुपा हुआ है कि लाइफ मस्ट गो ऑन, जीवन हमेशा चलता रहना चाहिए। यानी कि जीवन में परिस्थितियां कुछ भी हों, क्योंकि ये जीवन का जो साइकिल है, ये जो सुख दुख की एक क्या बोलते चक्र है, ये कभी रुकता नहीं है। लाइफ में कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। तो जीवन में चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों, लेकिन लाइफ मस्ट गो ऑन, जीवन हमेशा चलते रहना चाहिए। बट हाउ शुड इट गो ऑन? लेकिन सवाल ये है कि ये चले तो कैसे चले? हाउ शुड इट गो ऑन? ये कैसे चले? वी ऑल एग्री, और इस बात से हम सब सहमत होंगे दैट इट शुड गो ऑन हैप्पीली, कि जीवन हमेशा हैप्पीली चलना चाहिए, खुशी से चलना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे सोच के रखोगे लाइफ को कि खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, हाँ, तो नहीं होगा। खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी। तो जीवन कैसे चलेगा? कि परिस्थितियाँ कुछ भी हों, जीवन हैप्पीली चलेगा। यानी कि खुश रहने की आदत डाल लो तो जीवन हमेशा ही अच्छा चलेगा। कहने का मतलब ये है। और ये वर्ड्स हैं स्वामी अवधेशानंदा गिरी के। तो काफ़ी फिलोसफिकल बात है, अच्छी बातें हैं। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।